हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट में से एसएससी में, पीओ में, एमबीए के अंदर चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं हमारे पास। नॉर्मली सब जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये चार डायरेक्शंस हैं हमारे पास। और इनकी फिर और डायरेक्शन जो सब डायरेक्शंस बोलते हैं जिन्हें, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अब मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, इस तरफ मेरा फेस है। तो आप खुद समझ के देखिए, जहां भी आप चेयर पे बैठे हैं या बेंच पे बैठे, जहां भी बैठे हैं, आपका आपका फेस इस तरफ है। राइट हैंड ये, लेफ्ट ये। तो इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं एक बार। दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। अब अगर साउथ की तरफ अपोजिट जा रहे हैं तो लेफ्ट, राइट। अगर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। और अगर वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। एक बात ध्यान रखना, एक ये 90 डिग्री के एंगल में राइट और लेफ्ट होंगे। कभी भी दोनों लेफ्ट, कई बार लिखते हुए हम गलती कर जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो इस चीज का ध्यान रखना, राइट और लेफ्ट आएंगे, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। ठीक है जी। चलिए, अब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो अपने आप को यहां बीच में मान के चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, फिर देखते हैं। रसिक वॉक 20 मीटर नॉर्थ। देखते हैं, यहां खड़ा है 20 मीटर नॉर्थ। इसको एक बार जरा हम फिर से बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 20 मीटर नॉर्थ गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब देखिए, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, राइट हैंड ये हो जाएगा। ठीक है, राइट कितना गया, 30 मीटर। ठीक है जी। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, 20 तो ये हो ही गया हमारे पास यहां तक, और 15 और गया है, यानी 20 ये, 15 ये। बाइफ्रिकेट किस लिए किया, आगे हमें काम आएगा। अब ध्यान दीजिए, देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब यहां नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है जी, लेफ्ट ये, राइट ये, क्योंकि राइट ये था, लेफ्ट ये था, अपोजिट हो जाएंगे। 15 मीटर। चलिए 15 मीटर हमने चला दिया इसे। फिर उसके बाद देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब ईस्ट की तरफ जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो लेफ्ट ये, राइट ये। देखते हैं जरा, 15 मीटर ये इसके सामने आ गया। ठीक है जी। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और कौन सी डायरेक्शन में, हमें पूछा गया है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन थी हमारी, यहां से देखिए 30 मीटर तो ये है, और 15 मीटर ये है। तो टोटल हो गया ये 30 प्लस 15, 45 मीटर। और स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, जब हमें इस तरह से पूछा जाता है, तो जहां से पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, वहां पर ये अपने दो डंडे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जहां से पूछा गया वहां पे खड़ा कर दिया। अब यहां से देखा तो ईस्ट डायरेक्शन में 45 मीटर ईस्ट। एक चीज का और खास ध्यान रखना है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता विच डायरेक्शन रसिक इज फेसिंग, रसिक जो चल रहा था कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। अब फेस ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। तो ही इज फेसिंग और मूविंग कभी भी पूछेगा तो जो जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। गॉट इट। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जरा। अब देखिए ये डायरेक्शंस हैं हमारे पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। ठीक है जी। अब कहता क्या है, आई एम फेसिंग साउथ। अब यहां पर मैं फेस साउथ कर रहा हूं इस तरफ।
टर्न राइट। अब देखिए फेस इधर है, राइट हैंड ये है, इधर टर्न किया तो फेस हो गया इधर। एंड वॉक 20 मीटर, हमने यहां चला, ये हम चले 20 मीटर। ठीक है जी। देन आई टर्न राइट, अब इधर जा रहे हैं, राइट हैंड ये है, वॉक कितना, देन आई वॉक 10 मीटर, 10 मीटर यहां से चले, फिर लेफ्ट टर्न किया और 10 मीटर, लेफ्ट इधर 10 मीटर, टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर अगेन, फिर राइट टर्न करके 60 मीटर गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां 20 और ये वाला 10, ये 30 मीटर कवर हो गया हमारा, रिमेनिंग कितना रह गया 30 मीटर। अब हमारे से पूछा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से कौन सी डायरेक्शन, हमने यहां दो डंडे खड़े किए, ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ जी, देखिए जरा वापस वही बनाते हैं हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका कलर चेंज कर देते हैं। हाँ जी, शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, 30 मीटर। अब ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 45 डिग्री होता है हमारे पास। फिर उसके बाद कहता है 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। अब यहां से साउथ वेस्ट लेना हमें, जहां से कहा गया दिस इज साउथ दिस इज वेस्ट। अब 45 डिग्री, क्योंकि ये यहां से चला था, ये 45 डिग्री एंगल सेम है, तो बिल्कुल इसके सामने आ गया, ये 30 मीटर हो गया। अब यहां से नेक्स्ट 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ दिस इज ईस्ट, साउथ ईस्ट 30 मीटर, बिल्कुल उसके सामने, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल है। अब यहां से घर की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, शी टर्न टुवर्ड्स हर हाउस, इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये देखिए ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। गॉट इट। क्लियर है जी सबको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, A child is looking for his father. He went 90 मीटर in the east. आपने यहां से शुरू किया 90 मीटर in the east. Before turning to right, यानी राइट मुड़ने से पहले 90 मीटर चला, कोई बात नहीं, अब राइट टर्न कर देंगे। 20 मीटर टू राइट अगेन, टर्निंग टू राइट अगेन 20 मीटर, राइट मुड़ने से पहले फिर 20, 30 मीटर यहां पर। From this point, his father was not there. From here, he went 100 meter to the north. देखिए अब 100 मीटर नॉर्थ, यहां से नॉर्थ कौन सा होगा ऊपर। अब ध्यान दीजिए ये 20 गया, ये कितना रह गया हमारे पास 80, यानी अगर हम इसको यहां से देखें, यहां से ये यहां तक ये 80 मीटर हो गया। ठीक है जी। अब ये 90 था, इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा हम, ये हमारे पास 90 था, इसमें से 30 तो हमारे पास चला गया, यहां तक 30 हो गया ना, ये 30 ये है तो ये 30 है, तो ये कितना रह गया 60। स्टार्टिंग पॉइंट से एसपी, स्टार्टिंग पॉइंट से और जो एंडिंग पॉइंट है वो कितनी दूर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी दूरी पर, ध्यान दीजिए। तो अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, आपने पाइथागोरस पढ़ा होगा, बेस का स्क्वायर प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400,
दोनों को ऐड किया 10,000 का रूट 100, तो ये हमारे पास है 100 मीटर। अगर आपसे पूछे कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, यही है हमारे पास, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, तो ये कौन सी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसी क्वेश्चन यही देकर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इन विच डायरेक्शन द बॉय इज मूविंग और फेसिंग, इस तरफ चल रहा है तो नॉर्थ में जा रहा है ये हमारे पास। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि वेयर इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एंडिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है हमारा, तो यहां पर हमने इस तरह से किया, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ, ध्यान दीजिए विद रिस्पेक्ट ऑफ वर्ड जहां लिखा होगा वेयर इज स्टार्टिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एंडिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट ये है, यहां पर हमने अपने ये दो डंडे लगा दिए। ठीक है, तो ये साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हम इसको बना लेते हैं एक बार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अब कहता है साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट। ठीक है जी, इसको हमने ईस्ट कह दिया, ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अगला हमारे पास कहता है नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहां पर ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। ठीक है जी। अगला कहता है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, दिस इज साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ, वही 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड सो ऑन। व्हाट विल बी नॉर्थ कॉल्ड, नॉर्थ है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेगा इसको, तो ये क्या बन गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज आवर आंसर, गॉट इट, क्लियर। आगे चलते हैं, ये देखते हैं, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ध्यान दीजिए उसका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और एंटी क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, अपोजिट होता है। ठीक है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फेस इधर है 90 डिग्री, ये हो गया, यहां खड़ा था फेस इधर है, इधर टर्न किया 90 डिग्री, अब ये 45 डिग्री, तो फेस हो गया अब इसका इधर 135 डिग्री टर्न करने के बाद ये हो गया, देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 180 डिग्री तो बिल्कुल सीधी होती है, तो 180 डिग्री जब इसने क्लॉकवाइज किया, क्लॉक इस तरह से घूमती है, ये इधर आ गया, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट, दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, देखते हैं जरा, दिस इज नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहा है, यानी यहां से यहां फेस कर रहा है। ठीक है, अब 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से घूमती है, तो 90 डिग्री इधर आ गया हमारा, क्लॉकवाइज इधर हो गया ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन 135 इन एंटी क्लॉकवाइज, अब 90 तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका अगर 90 देखें हम, तो यहां बनेगा 45 डिग्री, ये है, ये 45 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यहां से कितना कहा है उसने 135, 90 तो ये हो गया, 45 ये हो गया, तो टोटल 135 हो गया, यहां से यहां 135। ठीक है जी, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, वेस्ट इज आवर आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आई एम, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट,
अ मैन, देखिए जरा दोबारा से चलते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इधर फेस हो गया उसका, ठीक है। देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, कोई बात नहीं, 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट पे चला जाता है, अब इधर फेस हो गया इसका, ठीक है। एंड टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, 180 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 90 और चलेगा तो यहां करेगा, तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट, दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, चलिए जी, ईस्ट फेस कर रहा है यहां पर, टर्न 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेसिंग ईस्ट 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये 90 हो गया, थोड़ा सा इधर 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थोड़ा सा इधर, ज्यादा नहीं, क्योंकि 10 डिग्री लेना है हमें। फिर उसके बाद 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 145, देखिए जरा 100 तो यही हो गया, वापस अगर वापस चला 145 डला है, 100 तो यही आ गया, और 45 ये होता है, तो ये ईस्ट है और ये हमारे पास नॉर्थ है, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट में। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। ए मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट डी 15 मीटर टुवर्ड साउथ, यहां खड़ा था पॉइंट डी पर, साउथ 15 मीटर, ठीक है जी। रीच ए पॉइंट ओ, ओ पर पहुंच गया, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, लेफ्ट 20 मीटर, ठीक है जी। एंड रीच पॉइंट एस, इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं एस को, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एस, देन ही टर्न्स 135 डिग्री टू हिज लेफ्ट, ध्यान दीजिए एस पे पहुंचा, 135 डिग्री टू हिज लेफ्ट, अब ये 90 है, ये 90 होता है, ठीक है, और 45 और ऐड कर दे तो बिल्कुल मिडल की तरफ, इधर इसकी तरफ, ठीक है। 135 डिग्री टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहां से 20 मीटर चला, हमें पता नहीं कहां पे है, ठीक है। रीच पॉइंट जी, जी के लिए हम अलग, ठीक है जी। अब जी पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, अब ये देखिए यहां पर हम ये कर रहे हैं, इस तरह से, तो राइट हैंड ये हुआ और गया कितना, 12 मीटर, ठीक है जी। रीच पॉइंट एफ, एफ के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी, हमसे क्वेश्चन पूछता है द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड डी, देखते हैं जरा, जी एंड डी, तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा था, डी था हमारे पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट डी था, जी और डी का डिफरेंस पूछ, ध्यान दीजिए ये 135 डिग्री चलने का मतलब क्या है, ये पाइथागोरस इसकी तरफ जा रहा है, यानी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिए ये 15 है, ये 20 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 225 प्लस 400 625 का रूट 25 आना चाहिए हमारे पास, 20 तो ये कवर कर चुका है, तो ये बैलेंस पार्ट कितना होगा, 5 मीटर, गॉट इट, जी और डी का डिफरेंस 5 मीटर। अगला नेक्स्ट, if the person turn 45 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉइंट एस, ये पॉइंट एस है, यहां पे फेस कहां था इसका, इस तरफ था, 45 डिग्री, अब ये 90 इधर नीचे की ओर होता तो 90 डिग्री हो जाता, ऐसा ही होता ना, नीचे की अगर होता तो 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। अब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से घूमती है, ठीक है, 90 तो नहीं चला, 45 डिग्री चला, तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री इस डायरेक्शन में,
ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है आपको पता है, यहां से हमने देखना ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट, और इसका क्या था 5 मीटर्स। ठीक है जी, तो ये था हमारा डायरेक्शन का टॉपिक। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आए, तो मेरा नंबर है 9255130292। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और उसका वीडियो बना के आपको भेज दिया जाएगा, या अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको क्लास में समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।